मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ के लिए आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम ट्रांसफार्मर के घटकों जिसमें ट्रांसफार्मर लैमिनेशन, CRGO स्लिट कॉइल्स, अमॉर्फस कोर, कॉइल असेंबली और कोर असेंबली, वाउंड कोर, टोरॉइडल कोर और पॉलीमर सर्किट ब्रेकर्स का प्रसंस्करण करने के व्यवसाय में हैं। हम CRGO और CRNO कॉइल्स साथ ही अमॉर्फस रिबन का व्यापार भी करते हैं। इसके अतिरिक्त हम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग में ट्रांसफार्मर और कस्टमाइज्ड उत्पादों का निर्माण करते हैं। हम एकल चरण 5 kVA से लेकर 3 चरण 10 MVA मध्यम शक्ति यूनिट्स तक के ट्रांसफार्मर का निर्माण करते हैं और साथ ही विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना के लिए EPC सेवाएं प्रदान करते हैं, जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करती हैं। सावधानी, निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे सार्वजनिक मुद्दे से संबंधित इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्मों पर इन्फ्लुएंसर्स द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर निर्भर ना हो। निवेशकों को केवल ऑफर दस्तावेज और मूल्य सीमा विज्ञापन में दी गई जानकारी पर आधारित निवेश निर्णय लेने की सलाह दी जाती है। निवेशकों को 24 दिसंबर 2024 को प्रकाशित ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ने की सलाह दी जाती है। मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ में ताजे इशू के रूप में 45,000 लाख रुपए तक की राशि शामिल है। इसे 28 अप्रैल 1989 को भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत एक साझेदारी फर्म के रूप में मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज नाम से स्थापित किया गया था। इसके बाद ये साझेदारी फर्म कंपनियां अधिनियम 1956 के भाग 9 के तहत एक निजी सीमित कंपनी में परिवर्तित हो गई, जिसका नाम मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड रखा गया और 1 अप्रैल 2008 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा ताजे प्रमाण पत्र का निर्गमन किया गया। इसका पंजीकृत कार्यालय C61 A&B रोड नंबर 1C VKI एरिया, जयपुर 302013, राजस्थान, भारत में स्थित है। हमारी कंपनी NABL और PGCIL लैब द्वारा प्रमाणित है, जो हमारी कड़ी गुणवत्ता मानकों के पालन को रेखांकित करता है। स्रोत DNB उद्योग रिपोर्ट। 30 सितंबर 2024 को समाप्त 6 महीने की अवधि के लिए हमारे प्रमुख ग्राहक ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MVVNL, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वेस्टर्न इलेक्ट्रोट्रांस प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, TBEA एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 3 कर्मचारी इन हाउस डिजाइन डिपार्टमेंट के साथ। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों को नोट करना चाहिए। हम जिन कच्चे माल का उपयोग करते हैं उनकी लागत हमारे नियंत्रण से बाहर के कारणों के कारण अस्थिरता के अधीन होती है। कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि या उतार चढ़ाव हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हम CRGO उत्पादों और ट्रांसफार्मर उत्पाद घटकों के प्रदर्शन पर भारी निर्भर हैं। CRGO उत्पादों और ट्रांसफार्मर उत्पादों के बाजार को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रतिकूल परिवर्तन का हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणामों, नकदी प्रवाह और संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारी विनिर्माण सुविधाओं या हमारे मूल उपकरण निर्माता आपूर्तिकर्ताओं के कोई भी विघटन, टूटना या शटडाउन हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हमारे पास अपने ग्राहकों या आपूर्तिकर्ताओं के साथ उत्पादों या कच्चे माल की आपूर्ति के लिए निश्चित समझौते नहीं हैं। हमारे आपूर्तिकर्ता ग्राहक संबंधों और नेटवर्क का सफलतापूर्वक लाभ उठाने में विफलता हमारे लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हमारे उत्पादों के रूप में दूसरों द्वारा पेश किए गए काउंटरफिट उत्पादों की उपलब्धता और हमारे ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम और पहचान के स्वामित्व या उपयोग की रक्षा करने में विफलता हमारे व्यापार और प्रतिस्पर्धी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। कृपया जोखिम तत्वों को पढ़ें जो DRHP के पृष्ठ 26 से शुरू होते हैं। मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रचार राहुल मंगल, आशीष मंगल, सरोज मंगल और अनिकेता मंगल द्वारा किया गया है,
जो मिलकर कंपनी के 99.37% हिस्से के मालिक हैं। हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयर धारकों के पास नहीं है। कंपनी के निदेशक मंडल में 10 निदेशक हैं, जिनमें से 5 स्वतंत्र निदेशक हैं। इस अवधि में हमारी परिचालन से होने वाली आय 24,701.79 लाख रुपए थी, जिसमें एबिटा मार्जिन लगभग 14.24% था। कंपनी ने 1,973.27 लाख रुपए का पैट दर्ज किया, जो 7.99% का पैट मार्जिन दर्शाता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे DRHP के पेज 262 से शुरू होने वाले भाग को पढ़ें, जिसमें वित्तीय और संबंधित जानकारी दी गई है। नीचे दिए गए विवरण को छोड़कर हमारी कंपनी निदेशकों, प्रमोटरों और सहायक कंपनियों से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के कोई दावे नहीं हैं। हमारी कंपनी द्वारा किए गए मुकदमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया DRHP के पेज 350 पर देखें। ताजा इशू से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रस्तावित है। हमारी कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया ऋणों का पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान प्रीपेमेंट, राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस में स्थित यूनिट 4 के विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय और जयपुर राजस्थान में हमारे मौजूदा मुख्यालय में सिविल कार्य, जिससे स्थान उपयोग का अनुकूलन और भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सके। हमारी कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए वित्त पोषण, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए IPO बुक बिल्डिंग के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें नेट ऑफर का कम से कम 50% QIBs को, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 15% से अधिक नहीं और रिटेल इंडिविजुअल बिडर्स को 35% से अधिक नहीं आवंटित किया जाएगा। इक्विटी शेयर BSE और NSE पर सूचीबद्ध होंगे। सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर है। इक्विटी और इक्विटी संबंधी प्रतिभूतियों में निवेश एक प्रकार के जोखिम से जुड़ा होता है और निवेशकों को केवल तभी निवेश करना चाहिए जब वे अपनी पूरी निवेश राशि खोने का जोखिम उठा सकें। कृपया 24 दिसंबर 2024 की ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और इसके किसी भी सुधार या अतिरिक्त दस्तावेज को पढ़ें। कंपनी, प्रमोटर या विक्रेय शेयरधारक आपसे इस वीडियो के आधार पर कोई निवेश नहीं मांग रहे हैं। ये केवल सूचना प्रदान करने वाला वीडियो है। ये एक प्रचार वीडियो नहीं है और ये कंपनी के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करने, खरीदने या सब्सक्राइब करने का निमंत्रण या प्रस्ताव नहीं है। संभावित निवेशकों को ऑफर से संबंधित रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए ताकि वे कोई निवेश निर्णय ले सकें।